लोग समझ नहीं पा रहे हैं रामचरितमानस को, गीता को, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भागवत जी नहीं समझ पा रहे? नहीं, मोहन भागवत जी तो बहुत विद्वान आदमी है। तो जब इतना ही ज्ञान है इनको, तो इस ज्ञान के पीछे क्या कारण है कि ये चुनाव के टाइम में एजेंडा लेके आते हैं? कल लियाकत ने स्वयं प्रसाद मौर्य से ही पूछा था कि अगर आपकी हिम्मत हो तो ये कुरान के कुछ आयतें रखी हुई हैं, आप इसमें चेंज करा दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ आपको। हिम्मत नहीं पड़ी उस कागज को छूने की। तो ये मोहन भागवत की हैसियत नहीं है कि अगर वो किसी दूसरे धर्म ग्रंथ पर बात भी कर लें। भागवत जी से बड़ा हिंदुत्व का पुजारी कौन है? योगी जी से बड़ा हिंदुत्व का पुजारी कौन है? मोदी जी से धर्म है तो मोहन भागवत भतीजी ने मुस्लिम से शादी क्यों की? इतने भी भारत के मुसलमान हैं, क्यों की? सब आज के तो मुस्लिम से शादी क्यों? हिंदू थे, सब कन्वर्टेड हैं। जब दलित पिछड़ा पढ़ने लगा तो अपना हक अधिकार मांगने लगा है, तो इनको अब समझ में आ गया दलित पिछड़ा अब आगे बढ़ रहा है। अब जहाँ पे इनको नीचा दिखाया गया था उस चीज को संशोधन करने की जरूरत आ गई है। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले यहाँ की गरीबी बदलिए। आइए गांव-गांव में देखिए, बेचारा पूरा भारत भूखा नंगा देश मर रहा है और आप लोग धर्म ग्रंथों के पीछे पड़े हो। क्या देता है धर्म ग्रंथ किसी को? रामचरितमानस को लेकर के जैसे विवाद खड़ा हुआ, इसके बाद मोहन भागवत ने ग्रंथों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रंथों को लेकर के कहा है कि कुछ लोगों ने ही अपने तरीके से उसमें चीजें डाली हैं, फिर से उसको देखने की जरूरत है। एक बार फिर से मोहन भागवत के इस बयान ने ग्रंथों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए इसी को लेकर के हम बात करेंगे, देखेंगे कि जनता की ओपिनियन इस पर क्या है। मोहन भागवत के उसी बयान को लेकर के हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप। मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ। यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाता हूँ पिछले 17 साल से। जैसे रणनीति होती है, नीति होती है, कोई नीति बनाइए, रणनीति बनाइए तो समय और काल के अनुसार बदलती रहती है। उसी तरह से अब जो ग्रंथ रामचरितमानस है या जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, हजारों वर्ष पहले लिखे गए हैं और इतने लंबे समय में, कालखंड में लोगों के विचार में, संस्कृति में, सभ्यता में, सामाजिक परिस्थितियों में, सामाजिक रहन सहन में बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक शब्द उठा लिया था रामचरितमानस से, जो सुधार होता है, जब भी कोई रणनीति या नीति बनाई जाती है तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद, चूँकि सामाजिक परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, लोगों के व्यवहार में चेंज आता रहता है, लोग ह्यूमन आदमी है, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेज आते हैं, ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन में चेंजेज आ जाते हैं। यानी हम मानते हैं कि इसमें जरूरत है। प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे तमाम जो विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, सही है? हमें लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं रामचरितमानस को, गीता को, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भागवत जी नहीं समझ पा रहे? नहीं, मोहन भागवत जी तो बहुत विद्वान आदमी है। सुपर अंडरस्टैंडिंग की नहीं, सुपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि आप चीज़ों को गहराई से समझें। अभी भाई साहब ने बोला एक शब्द, भागवत जी बहुत ज्ञानी है। तो जब इतना ही ज्ञान है इनको, तो इस ज्ञान के पीछे क्या कारण है कि ये चुनाव के टाइम में एजेंडा लेके आते हैं? उन्होंने अभी एक शब्द कहा कि ब्राह्मण और पंडित। इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि यह सच्चाई है कि जिसको ज्ञान है वो पंडित है और जिसको ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण है। जन्म से हर कोई शूद्र है, कर्म के आधार पे वो कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से कि यह ज्ञान सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों आता है? जैसे अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक जातीयता पर बड़ा उदाहरण दिया था कि ब्राह्मणों ने बनाया। सच है, ब्राह्मणों ने बनाया। अगर इस देश को ब्राह्मणों ने बनाया तो तुम बिगाड़ क्यों रहे हो? विकृत मानसिकता है, सिर्फ विकृत मानसिकता, और कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कहते हो, ग्रंथों पे समीक्षा की जरूरत है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है भाई। आप अपने माँ बाप पर समीक्षा करेंगे? अगर अपने माँ बाप पर समीक्षा नहीं करेंगे तो धर्म पे समीक्षा कैसे करेंगे? कल लियाकत ने स्वयं प्रसाद मौर्य से ही पूछा था कि अगर आपकी हिम्मत हो तो ये कुरान के कुछ आयतें रखी हुई हैं, आप इसमें चेंज करा दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ आपको। हिम्मत नहीं पड़ी उस कागज को छूने की। तो ये मोहन भागवत की हैसियत नहीं है कि अगर वो किसी दूसरे धर्म ग्रंथ पर बात भी कर लें। किसी ग्रंथ पे समीक्षा की जरूरत नहीं। आज जो बोल रहा है मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। नहीं, बोल रहे हैं मोहन भागवत धर्म का ठेकेदार नहीं है। जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई अगर यही बात अगर दूसरा कोई बिरादरी कह दे, कोई और भी कह दे, किसी और पार्टी कह दे तो राजद्रोही बता दिया जाएगा उसको। भागवत जी से बड़ा हिंदुत्व का पुजारी कौन है? योगी जी से बड़ा हिंदुत्व का पुजारी कौन है? मोदी जी से बड़ा धर्म है तो मोहन भागवत भतीजी ने मुस्लिम से शादी क्यों की? इतने भी भारत के मुसलमान हैं, क्यों की? सब आज के तो मुस्लिम से शादी क्यों? हिंदू थे, सब कन्वर्टेड हैं। भारत का मुसलमान इनसे कब कहा कि मैं हिंदू नहीं था? चलिए, मुसलमान कब कहा कि हिंदू नहीं था? भारत का मुसलमान कब कहा? चीट ऑफ पट दोनों आपका नहीं हो सकता। अरब इराक से मुसलमान नहीं आए हैं, चीट सब ऑफ पट यहीं दोनों के आपके नहीं हो हिंदू हैं, सकता। उनको कन्वर्ट चलिए और लोगों से बात करेंगे। संशोधन की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि अगर कहीं गलतियां हैं कोई धार्मिक चीज़ें पे, वहाँ पे संशोधन करना चाहिए। अगर किसी को नीचे दिखाया गया तो ये सरासर गलत है। यही बात स्वयं प्रसाद मौर्य ने कही थी, यही बात शिक्षा मंत्री जो बिहार के उन्होंने कहा था। तो उनको मरवाने कटवाने की न जाने कितने धर्म वाली बातें आ गई। जब दलित पिछड़ा पढ़ने लगा तो अपना हक अधिकार मांगने लगा है,
तो इनको अब समझ में आ गया दलित पिछड़ा अब आगे बढ़ रहा है। अब जहाँ पे इनको नीचा दिखाया गया था उस चीज़ को संशोधन करने की जरूरत आ गई है। मोहन भागवत जी एक भारत के इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं और अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में बदलाव होना चाहिए तो बिल्कुल 100% बदलाव होना चाहिए। और हम लोग तो मोहन भागवत के समर्थन में हैं कि जो है धर्म ग्रंथ में जो शूद्र को ऐसा दिखाया गया है कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, कोई भी कहता है इस बात को तो हम लोग समर्थन में होते। आज हम लोग मोहन भागवत के समर्थन में हैं। नहीं लग रहा है ये बात बहुत सही समय पे कही गई है? नहीं, सही समय पे कही गई है, लेकिन 24 को ध्यान में देखते हो सकता है। ये सब चुनावी खेल है, चुनावी जुमला है। अब इससे कोई अपने भारत का जनता बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले यहाँ की गरीबी बदलिए। आइए गांव-गांव में देखिए, बेचारा पूरा भारत भूखा नंगा देश मर रहा है और आप लोग धर्म ग्रंथों के पीछे पड़े हो। क्या देता है धर्म ग्रंथ किसी को? तो ये तमाम लोग हैं, इनकी अपनी अपनी राय है। मोहन भागवत के बयान को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। 2024 के पहले इस तरह का बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा तो नहीं। आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज़ ऑफ भारतवर्ष।